पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गस्य सदसद्योनिजन्मसु। The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजा गुणाः। जो पुरुष जो है आत्मा है, प्रकृति में निवास करता है। भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणाः, प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ भोग है उसको भोग करता है। गुण से जो उत्पन्न हुआ भोग है उसको भोग करता है। भोग का अर्थ है आनंद प्राप्त करता है और दुख भी प्राप्त करता है। कारणं गुणसंगस्य सद असद योनि जन्मसु। और ये तीन गुण के संग के कारण जनरली जो जीव है सद और असद योनि को प्राप्त करता है। कि किस प्रकार गुण के संग से हमारा विचार निर्माण होता है। जैसे कि हम पिज्जा को देखते हैं तो पिज्जा खाने की इच्छा होता है। जब पिज्जा का संग नहीं करते हैं तो पिज्जा क्या है पता नहीं रहता है। पिज्जा को जब देख लेते हैं उसका जो संग करते हैं पिज्जा खाने की इच्छा होता है। और पिज्जा खाने से क्या होता है, थोड़ा मजा भी आता है और बाद में पेट भी खराब हो जाता है। इसको कहते हैं सुख और दुख प्राप्त करना। तो गुण के संग से वैसे ही हम सुख और दुख संसार में प्राप्त करते हैं। तो इस संसार में माया से जो बचना है वो डिफिकल्ट है। माया में गिरना क्या है, इजी है। तो फॉल इन लव विद माया इज इजी, बट फॉल इन लव विद कृष्णा इज डिफिकल्ट। फेल होना इजी है, लेकिन पास होना क्या है, डिफिकल्ट है। Material life means a life of failure for the soul, and spiritual life means a life of success for the soul. तो इस संसार में जो जीवात्मा है तीन गुण के प्रभाव के कारण कुछ इच्छाएं निर्माण करता है और समय के प्रभाव से उसको पूर्ति करने की प्रयास करता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं सद असद योनि जन्मसु। और गुण के कारण व्यक्ति क्या करता है, डिफरेंट प्रकार की योनि प्राप्त करता है। तो जिस प्रकार बारिश होता है, बारिश के सीजन में हम रेनकोट पहनते हैं, ओके। तो बारिश के प्रभाव से हम रेनकोट पहनते हैं। वैसे धूप के प्रभाव से हम जनरली कॉटन ड्रेस पहनते हैं, ओके। और विंटर के प्रभाव से हम क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं। वैसे तीन गुण से प्रभाव से सद असद योनि जन्मसु। तीन गुण के प्रभाव से व्यक्ति को अनेक प्रकार की योनि मिलता है, शरीर मिलता है। तो 84 लाख जो स्पीसीज से तीन गुण के प्रभाव के कारण मिल रहा है। तो मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है, सत्व गुण के प्रभाव के कारण मिला है, ओके। और बाघ का शरीर किसलिए मिलता है, रजोगुण के प्रभाव से मिलता है। और कुत्ते के शरीर किसलिए मिलता है, तमोगुण के प्रभाव के मिलता है। इस प्रकार तीन गुण के प्रभाव से 84 लाख स्पीसीज रहता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं सद असद योनि जन्मसु। इट्स लाइक दैट। वर्स नंबर 23। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वरः परमात्मा इति च वियुक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। Yet in this body there is another, a transcendental angel, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the super soul. तो अभी तक भगवान ने वर्ष नंबर 21-22 में बताया कि किस प्रकार 20-21-22 में बताया कि सोल क्या होता है, सोल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो सोल क्या करता है, सद असद योनि में जाता है अपना कर्म के कारण, तीन गुण के प्रभाव के कारण। लेकिन परमात्मा जो है, सुपर सोल है, उस सद असद योनि में जाते नहीं।
वो जनरल 3 गुण के प्रभाव से कार्य नहीं करते हैं। तो ये वर्ष परमात्मा के बारे में डिस्कशन कर रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता च, वो परमात्मा क्या करते हैं? उपद्रष्टा, ओवरसीयर, वो सुपरवाइज करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, अनुमंता मतलब क्या करते हैं? परमिट देते हैं, परमिशन देते हैं। भरता और पालन पोषण भी करते हैं। भोक्ता, एंजॉय करते हैं। महेश्वर, वो सबका क्या है? कंट्रोलर है। परमात्मा एक ही चौपयुक्त, उनको परमात्मा कहा जाता है। देह अस्मिन् पुरुष परः, इस शरीर के भीतर भी वो रहते हैं। पुरुष पर कहा गया है, ओके ना। तो जीवात्मा है, पुरुष पर नहीं। जीवात्मा संसार में 3 गुण के प्रभाव के कारण प्रभावित होकर संसार में सद असद योनि प्राप्त करता है, लेकिन जो परमात्मा है सद असद योनि से परे रहते हैं, कभी भी संसार के 3 गुण के द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है उपद्रष्टा नहीं है, वो जनरली क्या है? सुपरवाइजर नहीं, उसको सुपरवाइजिंग किया जाता है, किसी अंडर में है। वो परमिटर नहीं है, किसके परमिशन से कार्य करता है, ओके ना। अनुमंता, और वो मेंटेनर नहीं है, उसको मेंटेन किया जाता है। और अल्टीमेटली वो एंजर नहीं है। एंजर कौन है? कृष्णा है। तो कंपनी में जैसे बॉस रहता है, वैसे संसार का बॉस कौन है? कृष्णा है। तो बॉस के अंडर एम्प्लॉय कार्य करते हैं, वैसे जीवात्मा क्या है? भगवान कृष्ण के अंडर में रह के कार्य करते हैं। तो वर्क लोड का जो चिंता है किसके पास है? जीवात्मा के लिए। बॉस के लिए वर्कलोड का चिंता नहीं है। व्हाट इज द कॉज ऑफ मटेरियल स्ट्राइव ऑफ लिविंग एंटिटीज? जीवात्मा के लिए स्ट्रगल क्यों है? क्या है कारण? वो भगवान को क्या करता है? रिजेक्ट कर देता है, ओके। तो लिटिल इंडिपेंडेंट है, छोटा सा इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये छोटा सा इंडिपेंडेंट के द्वारा बड़ा सा रिजेक्शन करता है। तो स्मॉल लिविंग एंटिटी रिजेक्ट द बिग गॉड और बिगेस्ट पर्सनैलिटी इन द होल क्रिएशन। ये जनरली हमारा क्या है? प्रॉब्लम। इसलिए हम जीवन में क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भगवान ने दुर्योधन को समझाने के लिए आए, लेकिन दुर्योधन ने समझा नहीं, समझा, युद्ध करने के लिए इच्छा किया। तो भगवान यहाँ पर क्या हो गए? फेल हो गए। भगवान फेल हो गए, लेकिन दुर्योधन का फॉल हो गए। When God fails, living entity falls. ओके, गॉड फेल्स, लिविंग एंटिटी फॉल्स। भगवान जो फेल होते हैं, भगवान का पतन नहीं होता है, किसका पतन होता है? हमारा पतन होता है। तो दुर्योधन के केस में हमने देखा, ये है जनरली हमारा ईगो। तो लाइफ इज मेंट फॉर फुलफिल द ईगो ऑफ गॉड। भगवान का ईगो को हमें जनरली फुलफिल करना है, वो है ह्यूमिलिटी। लेकिन भगवान का ईगो को हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, अपना ईगो को फुलफिल करना चाहते हैं। दैट इज एक्चुअली क्या है? अहंकार, एरोगेंस, और जिसके कारण हमारा क्या होता है? पतन होता है। नदी में कौन तैरता है? मुर्दा तैरता है, ओके ना। जीवंत आदमी हाथ पैर हिलाता है, तैरने के प्रयास करता है, लेकिन बाद में डूब जाता है। तो जीवंत आदमी डूबता है और मुर्दा आदमी तैरता है। कहने का अर्थ है इस संसार सागर में नम्र व्यक्ति तैर सकता है और जो अहंकारी व्यक्ति है तैर नहीं सकता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से मुर्दा मतलब क्या है? जिसका अहंकार का मृत्यु हो गया है, वो मुर्दा है। जिसका अहंकार जिंदा है वो क्या है? जीवित है। इसलिए हमें आध्यात्मिक जीवन में क्या बनना चाहिए? मुर्दा बनना चाहिए। तो मुर्दा बन जाएंगे तो संसार में, सागर में अपने आप तैरेंगे, लेकिन जीवित रहेंगे तो हाथ पैर हिलाते हुए थक जाएंगे, अंत में डूब जाएंगे। इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है? मर जाना, अहंकार को मार देना। दैट इज एक्चुअली जीवन का लक्ष्य है। तो वो अहंकार जब मरता है, हम कृष्ण को उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन जब अहंकार रहता है, हम अपने आप को क्या मानते हैं? उपद्रष्टा मानते हैं, अनुमंता मानते हैं, भर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं और महेश्वर मानते हैं और परमात्मा भी मान लेते हैं। ये जनरली अहंकार का परिणाम। उसके बाद भगवान कहते हैं कि
इस प्रकार ज्ञान जिसके पास है, आत्मा, परमात्मा, भौतिक जगत, तीन गुण, इसका ज्ञान कंप्लीटली जिसके पास है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका परिणाम क्या होता है, उसका फल क्या है, दैट इज वर्स नंबर 24। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूय अभिजायते। One who understands this philosophy concerning material nature, the living entity, and the interaction of the modes of nature is sure to attain liberation. He will not take birth here again, regardless of his present position. तो यह एवं वेति पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह, जो व्यक्ति पुरुष प्रकृति तीन गुण को ठीक ठीक जानता है, न स भूयः अभिजायते, इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु का चक्र में फिरता नहीं है, जन्म मृत्यु का चक्र से बच जाता है। ओके, और इस प्रकार आत्मा परमात्मा को अनुभव हम कैसे करेंगे, इसलिए प्रोसेस है, दैट इज वर्स नंबर 25। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। Some perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires. तो ध्यान आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान योग के द्वारा आत्मा और परमात्मा को हम जान सकते हैं। ओके ना। अन्य सांख्येन योगे, सांख्य योग के द्वारा भी आत्मा और परमात्मा को हम जान सकते हैं। कर्म योगेन च परे, और कर्म योग के द्वारा हम आत्मा परमात्मा को जान सकते हैं। किंतु और एक सरल उपाय है, दैट इज वर्स नंबर 26। अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यो उपासते ते अपि च तितरन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणः। Again, there are those who, although not conversant in spiritual knowledge, begin to worship the Supreme Person upon hearing about Him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अन्य तो एवं अजानंत, जिसको ज्ञान योग के बारे में पता नहीं, कर्म योग के बारे में पता नहीं, ध्यान योग के बारे में पता नहीं, वो व्यक्ति के लिए क्या है जिसके कारण वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्रुत्वा अन्यभ्य उपासते, अन्य से सुनकर, अन्य भक्त से सुनकर, वेद शास्त्र का श्रवण करके, गीता का श्रवण करके क्या कर सकते हैं वो, ते अपि च अतितरन्ति एव मृत्यु श्रुतिपरायण, वो व्यक्ति भी मृत्यु को क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। और हम सुन रहे हैं। ओके, तो इसको जनरली कलयुग के लिए स्पेशल एप्लीकेबल है, और कलयुग के लोग ज़्यादातर सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया में सुनते रहते हैं। वैसे ही हम जनरली भगवान का कथा जो सुनते हैं, कृष्ण का कथा भी सुनते हैं, तो इस संसार का बंधन से मुक्त हो सकते हैं। वर्ष नंबर 20 से लेकर 26, व्हाट इज प्रकृति एंड पुरुष। ओके, तो ये सेशन में जनरल 3 चीज डिस्कशन किया गया है, दैट इज प्रकृति, पुरुष और परम पुरुष। प्रकृति जो है बिगिनिंगलेस है, अनादि है, और इसका फंक्शन क्या है, मटेरियल कॉज एंड इफेक्ट्स। इस संसार में जो कारण और प्रभाव होता है प्रकृति के कारण होता है, तो प्रकृति के कारण संसार में इंसिडेंट्स होता रहता है। पुरुष वो भी बिगिनिंगलेस है, अनादि है, लेकिन पुरुष क्या करता है, सुख और दुख का अनुभव करता है, डिस्ट्रेस एंड हैप्पीनेस का अनुभव करता है, और प्रकृति में सिचुएटेड है, प्रकृति में वास करता है, और प्रकृति के द्वारा उत्पन्न सुख और दुख का अनुभव करता है, सद असद योनि को भी प्राप्त करता है। और तीसरा है परम पुरुष, परमात्मा जिसको कहते हैं, ट्रांसडेंटल एंजॉयर। वो जनरली सुप्रीम मास्टर है, एंजॉयर है, कंट्रोलर है, ओवरसियर है, परमिटर है। हाउ टू परसीव, ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा उसको हम अनुभव कर सकते हैं। और एक स्पेशल प्रोसेस है, वो कौन सा योग है, श्रवण योग है, सुनने के द्वारा, सुनने से हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। इस प्रकार व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार भगवान इस चैप्टर में डिटेल्स में बताते हैं। और इसका डेस्टिनेशन जो ये ज्ञान
रखता है प्रकृति पुरुष का, वो अंत में संसार बंधन से मुक्त होता है।